हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जय माता दी। आज है नवरात्रि का 9वां दिन। तो आज हम देखेंगे संदेश। मुझे पता है आज आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा संदेश को सुनने का, लेकिन जब भी वक्त हो सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, नवरात्रि के ये जो 9 संदेश होंगे आपके लिए माता रानी की तरफ से हम देखेंगे। ये मान के चलेंगे कि संदेश आपको माता रानी की तरफ से हैं और आपको एक आशीर्वाद के रूप में ये संदेश है जो आपके जीवन को बदलने आए हैं। और आज है 9वां दिन, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे सुबह का संदेश जो हम रोज़ देखते आते हैं। सुबह 6 बजे साईं बाबा के कार्ड्स होते हैं, उसमें वो हम देखेंगे कल से। लेकिन अभी जो है हम देख रहे हैं नवरात्रि का 9वां दिन का संदेश क्या है आपके लिए, माता रानी का क्या संदेश है आपके लिए, आपके जीवन के लिए। आपके सामने 2 नंबर हैं, नंबर शायद आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 या 2 नंबर आपको जो भी लग रहा सही आज के लिए चुन लीजिए। फिर देखते हैं कि क्या संदेश है आपके लिए। पायल नंबर 1 समझिए या फिर पायल नंबर 2 समझिए, क्योंकि कार्ड्स कुछ ऐसे हैं आपको पता ही है जिसको चुनने में आपको बहुत दिक्कत होगी और वो सही भी नहीं होगा। इसलिए नंबर को आप चुनिए, या फिर नंबर 1 या फिर नंबर 2। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी नंबर 1 के कार्ड्स को चुना है, आपके लिए सबसे पहला संदेश जो आ रहा था ना, बंगला मुखी जी का कार्ड है, ठीक है। जीवन में कोई भी असंभव स्थिति होती ही नहीं है, यहाँ कुछ भी अचानक घटित हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर इस चीज़ को बैठा लेना है, कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी चमत्कार कभी भी हो सकता है, ऐसा विश्वास आपको अपने अंदर रखना है। आप ईश्वर से मांगिए तो विश्वास के साथ मांगिए। और जो पीछे एक आवाज़ आती है ना, कि जब आप विश्वास दिखाते हैं ना, पीछे से एक आवाज़ आती है ना, नहीं होगा, उसको बंद करना है। जिस दिन वो आवाज़ आना बंद हो जाएगी ना, एक मन कहता ना अंदर से, हम बहुत पॉजिटिव हो गए, चलिए ठीक है हम बहुत पॉजिटिव हो गए, अब हम अच्छी चीज़ सोचेंगे, उसे आकर्षित करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम करके देखेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाते, असफल हो जाते। क्यों? क्योंकि निराशा इतनी ज़्यादा आ गई है हमारे अंदर, नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, हम सफल नहीं हो पाएंगे। और जिस दिन ये जो पीछे से एक आवाज़ आती है वो बंद हो जाएगी ना, समझ लीजिएगा वही पल अब आपके जीवन को बदल देगा, ठीक है। इसीलिए असंभव अपने दिमाग से हटा दीजिए। सब कुछ संभव है जीवन में, सब कुछ संभव है। चाहे वो किसी लाइफ पार्टनर को लेके हो, चाहे वो किसी नौकरी को लेके हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 2। तो जय हनुमान जी लिख के नीचे जरूर जाइएगा। अपनी वास्तविक पहचान का स्मरण कर अपनी मूल स्वरूप एवं शक्ति को पुनः प्राप्त करें। यहाँ आपको अपने आप को फिर से पहचानना है, जो भी आपके लक्ष्य थे उसको फिर से ध्यान में रखना है, उस पर कार्य करना है, फिर से अपने आप को क्रियाशील बनाना है, ठीक है। कार्तिकेय का कार्ड आपके लिए है। अपने और अपने आश्रितों के अधिकारों एवं हितों के संघर्ष करें। अपने अधिकार, साथ में जो भी लोग आपके आश्रित हैं उनके अधिकारों का देखिए कभी कोई भी हनन ना हो पाए, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अपने अधिकारों को समझिए और उसका उपयोग कीजिए, चाहे जिस चीज़ के लिए भी हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर को चुनने के लिए हो, चाहे वो किसी नौकरी को चुनने के लिए हो, चाहे किसी स्थान पर रहने के लिए हो। जो आपका अधिकार है उसे आपको लेके रहना चाहिए, ठीक है। लक्ष्मण का कार्ड आपके लिए है। दूसरों में अपने प्रति निष्ठा एवं भाव एवं स्वयं में दूसरों के प्रति निष्ठा एवं भाव का सम्मान करें, आदर करें। यहाँ मान सम्मान करने के लिए कहा जा रहा है, यानी अपने आप को साथ में सामने वाला का आपको आदर करना है, कभी किसी का निरादर नहीं करना है। ये संदेश कई बार आया है, जो हम 9 दिन का संदेश देख रहे थे ना, उसमें ये संदेश कई बार आया है। तो यहाँ साफ तौर पर अगर मैं कहूँ तो आपको अपना नेचर कभी भी नहीं चेंज करना है। सामने वाला चाहे जिस भी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हो, आपको गाली ही क्यों ना दे रहा हो, लेकिन आपको नहीं बदलना है। आप जो हैं आप उसी तरह रहे। जो बुरा बोल रहा है उसे उसका कर्म बताएगा, ठीक है। आपको नहीं ज़रूरत है कि आप भी उसको उसी लैंग्वेज में बताएं। ऐसा कहते हैं ना कि आजकल कि जैसे को तैसा, ठीक है। ये उदाहरण मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये जो मुहावरा है ना कि जैसे को तैसा वाला, वो सही नहीं है। इसे अगर आप अपने जीवन में कंटिन्यू रखेंगे ना, तो आपको देर नहीं लगेगी उसके जैसा बनने में। जो इंसान आपको दुख दे रहा है, जो इंसान आपको कष्ट दे रहा है, जो इंसान आपका निरादर कर रहा है, आप उसके जैसे हो जाएंगे तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। आप तो पहले ही से उस इंसान से घृणा करते थे, लेकिन जब आप उसके जैसे ही बन जाएंगे तो फिर क्या आप अपने आप से भी घृणा करेंगे। इसलिए ये जैसे को तैसा वाला जो मुहावरा है मुझे कभी पसंद नहीं आया। इसीलिए
मैं अपने लिए बता रही हूँ, मैंने कभी इस मुहावरे को, मुझे नहीं समझ में आया कि ये मुहावरा कैसे सही बैठता। लोग कहते हैं कि जैसे को तैसा में जवाब देना चाहिए। हर इंसान का अपना नेचर है, आप अपने नेचर के हिसाब से जवाब दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब आपका जैसा भी नेचर हो अभी आपको पता है, ठीक है। मान सम्मान आप करिए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये संदेश पसंद आए होंगे। वैसे भी आज नवरात्रि का 9वां दिन है, आज के बाद संदेश तो नहीं आएंगे, फिर अगली नवरात्रि में फिर से स्टार्ट हो जाएंगे नवरात्रि संदेश, जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आएंगे। पिछले बार के भी आप लोगों को पसंद आए थे, इस बार के भी पसंद आएंगे, ठीक है। तो जय माता दी लिख के जाइएगा। ईश्वर करे, माता रानी करें आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, जो भी इच्छा आप चाहते हैं ज़रूर पूरी हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको संदेश पसंद आया होगा। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 2, जिन लोगों ने भी चुना था। धूमावती का कार्ड आपके लिए, हर प्रकार की नकारात्मकता का परित्याग कर अपनी सीमाओं का विस्तार दें, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस आपको अपने कार्य को करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। ये बात आज अपने मन में बैठा लीजिए कि आपको कुछ नहीं सोचना है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहेगा, ये सब चीज़ें बेकार की हैं। ये सब चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होता है, ठीक है। आपको अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचना है, उसको किस तरीके से आपको प्राप्त करना है इस बारे में सोचना है, ठीक है। इंद्र का कार्ड आपके लिए है। असुरक्षा की भावना एवं आत्म केंद्रीकरण हमें जीवन के रस से वंचित कर देते हैं। ऐसे क्रियाकलाप में ना व्यस्त होना जो आपकी गरिमा के अनुकूल ना हो। आत्म केंद्रीकरण कभी भी अच्छा नहीं है, ठीक है। असुरक्षा की भावना भी अच्छी नहीं है। तो ये जो कहते हैं ना गलत चीज़ें हैं, उसको अपने अंदर मत आने दीजिए, और ऐसे किसी की काम में आपको नहीं फंसना चाहिए। ऐसा होता है कभी कभार, आपने भी बहुत उदाहरण के तौर पे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि जब हमें सफलता नहीं मिल रही होती तो हम कुछ ऐसे कार्य को चुन लेते हैं जो आपकी ना उसके लिए आप बने हैं, ना ही वो आपकी गरिमा के लिए अनुकूल है। मतलब आपके लिए वो चीज़ बनी ही नहीं है, लेकिन आपको एक मजबूरी में उस कार्य को करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी किसी भी मजबूरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि ऐसे काम में मत आप चले जाइएगा जो काम आपके लिए बना नहीं है, जो काम केवल आपको दुख ही दुख देगा। हो सकता है आपको धन का सुख मिल जाए कुछ समय के लिए, लेकिन मन का सुख आपको कभी नहीं मिलेगा। जो दिमाग कहते ना, जो खुश होता है, सुखी रहता है ना, तो वो सबसे बड़ा सुख होता है। जब मन खुश होगा तो सब खुश होगा। लेकिन अगर आप धन के लालच में आके किसी ऐसे कार्य में लग जाएं जो कार्य आपके लिए नहीं बना है, किसी के लिए भी नहीं बना है, लेकिन लोग उस कार्य को करते हैं, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। गलत रास्ते पे लोग चले जाते हैं, किसी गलत करियर को चुन लेते हैं कि अब मैं इसी से धन कमाऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने अभी यूट्यूब पे ही देखी हैं कि कुछ लोग केवल पैसे के लिए ही ऐसे कंटेंट बना देते हैं जो शायद उनको खुशी नहीं देते हैं, सिवाय, ठीक है, धन की प्राप्ति के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं। उन्हें खुद ही खुशी नहीं मिलती। कौन इंसान ऐसा चाहेगा जिसकी बेइज्जती हो? कौन सा इंसान चाहेगा कि वो कोई गलत कार्य करे, ठीक है। तो ये ऐसे काम में आपको नहीं रहना है। और असुरक्षा की भावना यहाँ पे बता, आपके अंदर कभी भी जलन का या फिर खुद के लिए कार्य ज़्यादा आप करते हो तो ये कार्ड आपके लिए है, ठीक है। लोगों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। जो तीसरा कार्ड आपके लिए है, नंदी का कार्ड है, ठीक है। प्रवाह के संग चलो, अपने अभिप्राय की पारदर्शिता होने पर हमें क्रियाकलाप ऐसे उचित। देखिए ये जो कार्ड है ये बता रहा है कार्ड की हमें बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से जीवन में आगे बढ़ना है। धीरे धीरे चलिए, जो जीवन जहाँ आपको लेके जा रहा है, अच्छे रास्ते पे लेके जा रहा है, अच्छे कार्य करते रहेंगे आप, अच्छे रास्ते पे रहेंगे। आपका जो कार्य है ना वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। जब आपका कार्य अच्छा होगा, आप सच्चे होंगे, तो जीवन आपको जिस दिशा में लेके जा रहा है, प्रवाह जिस तरफ आपको लेके जाए, आप अच्छा ही करेंगे और समय आने पे वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। अन्नपूर्णा जी का कार्ड आपके लिए है। जो भी कुछ आपके पास है उसे दूसरों के साथ उत्साहपूर्वक बांटे, अपने जीवन में बहुलता प्राप्त करें। देखिए क्या होता है ना, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम खुशी को बांटते हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए हम इस कार्य को करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को आपको अपने जीवन में उतार लेना है कि चाहे जितना भी जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको अपना परिवार नहीं छोड़ना है, आपको आपके सगे संबंधी नहीं छोड़ने हैं, आपको सब कुछ लेके चलना है, सबके साथ मिलके खाना है, सबके साथ मिल बांट के रहना है। और जब आप ये सब कार्य करने लगेंगे तो देखिएगा जैसे जैसे आप ये सब चीज़ करेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में जो भी कमी थी सब पूरी होती चली जाएगी। चाहे वो धन की कमी हो, चाहे वो खुशी की कमी हो,
सब कुछ मिलेगा। परिवार के साथ रहने में खुशियाँ मिलती ही मिलती हैं, ठीक है। तो आज तक आप देख रहे होंगे ज़्यादातर लोग होंगे जो एकल परिवार जो हम कहते हैं, जो शहरी परिवार है आजकल, ठीक है, अपने सगे संबंधियों को भूल के अकेले रहना पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये कोई खुशी नहीं देता। एक समय बाद आपको ये सब चीज़ें दुख देती हैं। सबके साथ रहने में ही खुशी होती है। तो जहाँ तक हो अपने परिवार को बिखरने ना दें, ठीक है। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं ऐसा ही इशारा कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बातें बता दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको संदेश पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी लिखिएगा। माता रानी आपको सब कुछ दे, जो भी कुछ आप चाहते हैं आप सब कुछ मिले। इस नवरात्रि आपकी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।